जय माता दी, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की 7वीं महाविद्या कौन है। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हम प्रतिदिन एक महाविद्या के बारे में जान रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने जाना था माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या धूमावती के बारे में। माँ धूमावती का स्वरूप विधवा का है। ऋग्वेद में के रात्रि सूक्त में शूद्रा नाम से वर्णित यह माता उग्र देवियों के श्रेणी में आती हैं। माँ के इस स्वरूप का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए ये विधवा के रूप में प्रकट होती हैं। इनके इस रूप की पूजा सुहागन स्त्रियां नहीं करती हैं। उनके हाथ में सूप है जिसमें ये समस्त संसार को समेट कर प्रलय कर देती हैं, अथवा इसका एक और भी प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे सूप के माध्यम से अनाज को फटक कर उससे गंदगी अलग कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही माँ अपने बच्चों को भी उनके बुराइयों से उन्हें अलग कर देती हैं। इन देवी को संकट, रोग, अरिष्ट, शत्रुओं अथवा अभाव को समाप्त करने वाली देवी कहा गया है। इनके भक्तों के अंदर अद्भुत आत्मविश्वास, निडरता और निश्चिंतता आती है। यह देवी अत्यंत अनुशासनशील हैं, अतः इनके भक्तों को सात्विक, नियम, संयम, शराब, मांस से दूर और सत्यनिष्ठ होने के साथ साथ लोभ, लालच से दूर रहना चाहिए। माता धूमावती के उत्पत्ति से संबंधित 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को अत्यंत भूख लगी। भूख की अग्नि इतनी अधिक थी कि वो भगवान शंकर को ही निगल जाती हैं। भगवान शंकर को निगलने के बाद माँ की भूख शांत हुई और उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। इसके पश्चात भगवान शंकर ने अपने माया द्वारा माता से कहा कि धूम में व्याप्त होने के कारण देवी के इस स्वरूप को धूमावती कहा जाएगा। अब मुझे आप अपने पेट से बाहर निकालिए। एक अन्य कथा के अनुसार माता सती ने जब आत्मदाह किया था, तब उनके शरीर से जो धुआं उठा, उसके कारण उनका नाम धूमावती हुआ। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन सुनते हैं माँ कालरात्रि की भी कथा। माँ कालरात्रि दुर्गा माँ का 7वां स्वरूप है, जिनकी उत्पत्ति रक्त बीज नामक राक्षस का वध करने के लिए हुई थी। जब रक्त बीज ब्रह्मा से मिले, वरदान के कारण उसके रक्त की हर बूंद से नए राक्षस उत्पन्न हो रहे थे। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप धारण किया। देवी कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे उसके जैसे और राक्षस उत्पन्न न हो सकें, और इस प्रकार रक्त बीज का अंत किया। आइए सुनते हैं इसकी कथा। एक समय दानव रक्त बीज ने देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होगा। इससे देवता बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने माँ दुर्गा से सहायता के लिए प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध करने के लिए अपना रौद्र रूप धारण किया, जिसे कालरात्रि कहा जाता है। देवी कालरात्रि का रंग काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके 3 नेत्र हैं। उनके हाथों में तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से सैकड़ों नए रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। तब देवी कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में भर लिया, जिससे नए रक्त बीज उत्पन्न न हो सकें। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। माँ कालरात्रि को नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से भक्तों के सभी भय दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं माँ धूमावती की एक रहस्यमयी कथा। एक सशक्त साधक की यात्रा।
बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत पहाड़ियों से घिरा हुआ, जहां लोग देवताओं की पूजा बड़े विश्वास से करते थे। इस गांव में एक ब्राह्मण पुत्र रहता था। उसका नाम था वीरभद्र। वह बचपन से ही तपस्वी प्रवृत्ति का था। खेलने कूदने की जगह वह मंदिरों और वेदों में रुचि रखता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसमें एक सवाल बार बार उठने लगा, मृत्यु के पार क्या है? कौन सी शक्ति है जो जीवन और मृत्यु से परे है? क्या कोई देवी है जो स्वयं मृत्यु को भी जीत चुकी है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए उसने बहुत तप किया, कई देवी देवताओं की उपासना की, पर उसका हृदय पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ। एक दिन वह एक गुफा में ध्यान कर रहा था। तभी एक वृद्ध योगिनी वहां आई। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उन्होंने वीरभद्र से कहा, यदि तुम मृत्यु से परे सत्य को जानना चाहते हो तो काशी जाओ। उत्तर दिशा में स्थित शमशान में अमावस्या की रात को प्रकट होती है एक देवी, जो जीवन और मृत्यु दोनों की रहस्य को जानती है। उन्हें लोग कहते हैं माँ धूमावती। वीरभद्र ने प्रण किया कि चाहे जो भी हो वह इस देवी के दर्शन अवश्य करेगा। अमावस्या की रात वह काशी पहुंचा। वह शमशान में गया। चारों ओर घना अंधेरा था। जली हुई चिताओं की राख उड़ी जा रही थी और कौवे कांव कांव कर रहे थे। वहां बैठा था एक सन्यासी, जिसने कहा, डर मत, यहीं प्रकट होंगी धूमावती, परंतु ध्यान रखना, वह किसी भी साधारण मनुष्य को दर्शन नहीं देती। उन्हें पाने के लिए त्याग चाहिए, भय पर विजय चाहिए। वीरभद्र ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया। कुछ ही समय बाद चारों दिशाओं से धुआं उठने लगा। राख से सनी बिखरे बालों वाली काले वस्त्र पहने एक वृद्धा प्रकट हुई। उनके हाथ में झाड़ू था, आंखों में ज्वाला और उनके पीछे कौवे मंडरा रहे थे। यही थी माँ धूमावती। उनका रूप विकराल था, पर उनकी आंखों में ऐसा ज्ञान था जो ब्रह्मांड की हर सच्चाई को दर्शाता था। वीरभद्र ने झुककर कहा, माँ मुझे अपने शरण में ले लें, मैं मृत्यु से परे सत्य को जानना चाहता हूँ। माँ ने शमशान की राख उसके ऊपर उड़ाई और बोली, जो मृत्यु को स्वीकार कर ले वही अमरत्व का अधिकारी है। मेरी शक्ति सरल नहीं, पर जिसने मुझे जान लिया उसके लिए कोई भ्रम शेष नहीं रहता। उन्होंने वीरभद्र को दीक्षा दी, मृत्यु के भय से मुक्ति की, इच्छाओं की अग्नि में जलने की और पूर्ण वैराग्य की। वर्षों तक वीरभद्र उनके मार्ग पर चलता रहा। उसने परिवार नहीं बसाया, नाम नहीं कमाया, बस माँ धूमावती की साधना करता रहा। कुछ वर्षों बाद एक दिन वह अदृश्य हो गया। गांव वालों ने उसे आखिरी बार उसी शमशान में देखा था। लोग कहते हैं कि माँ धूमावती ने उसे अपने लोक में बुला लिया। माँ का एक और चमत्कार, बालिका की भक्ति। इसी बीच उत्तर भारत के एक गांव में संध्या नाम की लड़की अपनी बीमार माँ की सेवा कर रही थी। उसकी माँ वर्षों से असाध्य बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टर और वैद्य सब हार मान चुके थे। एक दिन उसे मंदिर के एक बूढ़े पुजारी ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से अमावस्या की रात को माँ धूमावती के मंदिर जाए तो संभव है चमत्कार हो। संध्या अकेली रात में काले वस्त्र पहन बिना किसी से कहे मंदिर पहुंची। वहां कोई न था, बस एक पुरानी टूटी प्रतिमा और एक झाड़ू रखी हुई थी। उसने आंखें बंद कर कहा, माँ, सबने आपका रूप भयानक कहा, पर मैं जानती हूँ आप ही अंतिम आशा हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को जीवन दे दो। अचानक मंदिर में धुआं भर गया। वही वृद्ध स्त्री प्रकट हुई। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस संध्या के माथे पर राख लगाई और ओझल हो गई। संध्या जब घर लौटी, उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। माँ धूमावती का रहस्य। माँ धूमावती का स्वरूप बताता है कि
जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो हर चीज़ को पकड़ कर बैठा रहता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मृत्यु डरावनी नहीं, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। उनकी साधना करने वाले को भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है और वह निर्भय स्वतंत्र और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। मंत्र ओम धूम धूम धूमावत्ये नमः। इस मंत्र का जाप अमावस्या की रात करें। खासकर शमशान जंगल या एकांत में देवी की कृपा साधक को मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है। समापन। माँ धूमावती की यह कथा केवल डर की नहीं बल्कि अंतिम सत्य की कथा है। वह हमें सिखाती है कि जब सब छूट जाए, जब कोई साथ न हो, तब भी एक शक्ति है जो साथ देती हैं, माँ धूमावती। जय माता दी, जय माँ धूमावती।